हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे और सेफ होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी चैनलिंग है। लेकिन ये जो मैं चैनल मैसेज दे रही हूँ, इसका टाइम और पीरियड बहुत लॉन्ग रहेगा, क्योंकि मैं आपको पहले से अपडेट दे रही हूँ, ताकि आप इस एनर्जी के साथ में जब आप कांटेक्ट में आएंगे तब आप इसकी एनर्जीज़ का यूजेस उठा पाएँ और अपने आप को बैलेंस रख पाएँ। तो सबसे पहले मैं बात कहना चाहूँगी कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा जो मैंने कहा है कि 28 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक का ये समय सबसे खास रहेगा। क्यों खास रहेगा? क्योंकि ये समय है आपकी पर्सनल ग्रोथ का। ये टाइम आपके लिए डिवाइन एंड यूनिवर्स ने आपके लिए तय किया है कि इस समय, यानी कि आप अभी से भी इस एनर्जी को फील करना शुरू कर चुके होंगे, लेकिन आगे भी आप इसको फील करने वाले हैं एंड इस एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आने वाले हैं। तो पहली नंबर बात कि जैसे ही इस एनर्जी में आप टैप इन करेंगे तो यहाँ आपका सबसे पहले जो ध्यान जाएगा वो जाएगा पर्सनल को लेकर के, यानी कि अपनी पर्सनल बॉडी को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। आप अपने जैसे कि एक होता है ना, ब्यूटी को लेकर के बहुत केयरफुल हो जाएंगे। आप अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत केयरफुल हो जाएंगे। आप अपनी जॉब कैरियर को लेकर के बहुत केयरफुल हो जाएंगे। एंड ये पूरा टाइम आपका सेल्फ सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ जो हमारी सोल रहेंगी वो टोटली इतना अलाइनमेंट में जाएंगी कि वो अपनी स्पिरिचुअल ब्यूटी को देखेंगी, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के सोल हैं, हर तरीके की अपना अपना देखने का नज़रिया है। तो कुछ सोल अपने आउटर ब्यूटी को बहुत अच्छे से मैनेज करना शुरू करेंगी एंड अपनी पर्सनालिटी को ग्रोथ करेंगी, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगी। और वही कुछ सोल जो है अपनी इंटरनल ब्यूटी को ध्यान में रखेंगी, अपनी इंटरनल ब्यूटी को बढ़ाएंगी, यानी कि ध्यान, मेडिटेशन, इस सब पे इतना फोकस बढ़ जाएगा कि आपका अंदर से एक ब्यूटी का निखार आएगा, एक अंदर से तेज, एक अंदर से प्रकाश, एक अंदर से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांगली वाइब्रेट करेगा और शाइन करेगा, और जिसके चलते आपके पर्सनल ग्रोथ बहुत देखने को मिलेगी। तो ये टाइम ऐसा क्यों है? क्योंकि इस समय आप अपने सबसे ज़्यादा जो हमारी कुछ फेमिनिन है वो प्रॉपर एक तरह से एक ऐसी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होंगी जिससे वो पहले कभी नहीं हुई होंगी। लेकिन ये टाइम है उनको अब रियलिटी को जानना, क्योंकि अब तक जो हमारे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो भी इस एनर्जीज में या अब तक की एनर्जीज को डील करते आ रहे थे, वो सभी कहीं ना जितना समझा उससे कहीं ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के डिस्ट्रैक्ट हुए। और ये टाइम है अपनी खुद पे लौटना, क्योंकि हर जर्नी आपको पता है, स्पिरिचुअल जर्नी हो या ट्विन फ्लेम जर्नी हो, ये सबसे पहले हमें खुद में लौटना सिखाती है, खुद के सेंटर पॉइंट में आना सिखाती है, खुद में हैप्पीनेस सिखाती है, खुद में जीना सिखाती है। जब तक हम अपने सेल्फ सेंटर में नहीं आते हैं, जब तक हम अपनी पर्सनल कनेक्शन नहीं बनाते हैं, तब तक हम इस जर्नी के किसी भी आयाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, किसी भी स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। और यही रीज़न होता है कि हम बार बार अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी में फंस के रह जाते हैं। तो ये जो समय आपका आया है, ये आपको पर्सनालिटी को तो डेवलप करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी बहुत अच्छे से डेवलप करेगा। और साथ ही साथ में ये समय है आपको ये नॉलेज लेने का कि रियलिटी में एक पावर क्या होती है, सोल क्या होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डायमेंशंस क्या होते हैं, ऑरा क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में अब आपको ध्यान बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। लेकिन एक साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस समय
थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जैसे आप स्पिरिचुअल एनर्जी में जाएंगे एंड प्रेजेंट फोकस में अपना ध्यान लगाएंगे और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखेंगे, तो उस समय आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, जिस वजह से आप लोगों के बारे में जो राय बनाएंगे, लोगों के बारे में जो सोचेंगे, वो उनके जीवन में घटना शुरू हो जाएगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप गुस्सा किसी पे करेंगे, तो और गुस्से में आपने उसका कुछ बुरा बोल दिया, तो वो विद इन 24 आवर्स में उसके साथ घट जाएगा। इतना तीव्र एनर्जी उसके साथ में वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी लाइफ की मतलब प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, चाहे सामने वाला इंसान कैसा भी हो, उसके लिए कुछ भी गलत नहीं बोलना है, ना ही गलत सोचना है, ठीक है। क्योंकि ये समय अभी तो आपका है, लेकिन बाद में जब आप थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि आप कभी ऐसे थे नहीं, क्योंकि अब जब आपकी वाइब्रेशन हाई बढ़ेगी या हाई वाइब्रेशन में जाएंगे, तब आपका ऑरा इतना होगा कि बहुत लोग इस एनर्जी को संभाल पाएंगे और बहुत लोग इसी को नहीं संभाल पाएंगे, जिसकी वजह से आपको गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन टाइप्स फील होगा, हैवी फील हो सकता है, या चिड़चिड़ाहपन शुरू हो सकता है। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि आपको अपना बॉडी वर्कआउट करना नहीं छोड़ना है। खासकर इस टाइम तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, या बिल्कुल भी अपनी एनर्जी का आउटकम बुरा नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे के बारे में चुगली या गॉसिप या बुरा सोचेंगे या रिएक्ट करेंगे, वो इमीडिएटली आपको भी रिफंड होगा। अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद में, लेकिन रिफंड जरूर किया जाएगा, ठीक है। जो आप दूसरों को दोगे वो आपको रिटर्न में मिलेगा। तो आई नो कि आप ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि आप दूसरों को क्या दे रहे हैं, जो दे रहे हैं उसके लिए फिर खुद को प्रिपेयर रखना है, ठीक है। फिर चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, उसके लिए आपको अगर हम्बल रहेंगे, तो वो इंसान भी अगले 10-15 दिनों में आपके साथ हम्बल हो जाएगा, एंड उसके साथ आपका एक कर्मा, एक बाउंड्री अच्छे से सेट हो जाएगी। क्योंकि वो होना ही है, जब आप दूसरे के लिए अच्छा गुड वाइब्स दोगे, अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो डेफिनेटली आपके साथ में भी रिटर्न में अच्छी एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी नंबर बात कि कुछ हमारे यहाँ डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के साथ में घटनाएं घटेंगी, और जिसमें से मैं बता दूं, कुछ जो है एरीज है, और टॉरस है, और एक है जेमिनाइन, ठीक है। तो ये जो राशि है मैं बता रही हूँ, तो ये इन लोगों के लाइफ में ना बहुत प्यार आने वाला है, और आपके रिलेशनशिप में जितने भी ब्लॉकेजेस अब तक चल रहे थे, या फिर इस राशि से जो रिलेटेड है, वो लोग अगर सेपरेशन से गुजर रहे थे, तो उनका सेपरेशन एंड होने वाला है। क्योंकि ये समय वीनस का है, और वीनस इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन साथ में ये है कि एरीज में वो अस्त हो रहे हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। यानी कि उस वजह से आपके थोड़े से जो अदर जो राशियां रह गई हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकता है रिलेशनशिप में। तो वहाँ पे आपको रिलेशनशिप को चूज़ ना करके आपको स्पिरिचुअल को चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन जिनको मैंने अभी नाम बताया है, एरीज एंड टॉरस और जेमिनाइन, इनके लाइफ में अभाग्य उदय होगा। यानी कि रिलेशनशिप में जो आपको पीड़ा, जो दुख आप देख रहे थे, आपको जो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में धोखे या कुछ भी ऐसा मिल रहा था, अब आपकी लाइफ में बेटरमेंट आने वाला है। ये तो मैं एक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, लेकिन जब जब हमारे प्लानेट पे कोई भी ग्रह की चेंजेस आता है, बदलता है, तो ऑफकोर्स सभी को उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इससे कोई नहीं रह सकता, क्योंकि हर कोई उसी ग्रह नक्षत्र से कनेक्ट होकर के हम इस अर्थ पे आए हुए हैं। तो वो डेफिनेटली हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिससे हम कभी भाग नहीं सकते। वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि हम उसी प्लानेट और नक्षत्र, ग्रह, इन सब से कनेक्ट होकर ही हम यहाँ पे आए हुए होते हैं। तो जैसे जैसे उन नक्षत्र और ग्रहों में जब परिवर्तन आता है, तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये समय सबसे ज़्यादा कुछ लोगों के लिए, और मैं यहाँ पे ये बता दूँ, कुछ लोगों के लिए तो बहुत बैराग वाला हो जाएगा, जिसमें आप
सारी चीज़ों से विरक्त होने की कोशिश करेंगे और हर चीज़ को छोड़ के आपको लगेगा कि जैसे कि ये जीवन आपका शादी के लिए नहीं बना है, ये जीवन आपका रिश्ते के लिए नहीं बना है, ये जीवन परमात्मा के लिए बना है। ऐसी चीज़ें भी आपके दिमाग में आएंगी। तो ऐसी चीज़ों में नहीं जाना है। ऑफकोर्स आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, कीजिए, लेकिन इस मेंटलिटी में नहीं जाना है कि आपके जीवन में कोई चीज़ नहीं बनी है। आपके जीवन में सब कुछ है, बस थोड़ा सा जो आपकी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इसलिए एक्टिव हुई है ताकि आपके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट हो और आप जिस पर्पस से यहाँ आए हैं वो पर्पस आपको मिल जाए। और उस पर्पस से अलाइनमेंट में आने के लिए आपकी इनर एनर्जी का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में रखनी है कि कैसे हमको इनके साथ डील करना है। ना तो हमें लॉर्ड्स ऑफ बैराग में जाना है और ना लॉर्ड्स ऑफ राग में जाना है। हमको मिड का रास्ता लेना है। ठीक है, जहाँ पे हम थोड़ा सा नमकीन भी खाएंगे और थोड़ा सा मीठा भी खाएंगे। ठीक है, तो दोनों जब हम एक साथ में थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो वो हमको प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन किसी भी एक चीज़ में जाएंगे तो वो हमको प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, तो इस मिड वाले रास्ते में आपको रहना है। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, ये जो अभी की एनर्जी है और बहुत दिन तक चलेगी, यानी कि सबसे ज़्यादा ये चलेगी 5 जुलाई तक। तो यहाँ पे आपके क्राउन चक्रा का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। यानी कि मैं इतना कहना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल कि एक लोटस कीचड़ में है। ठीक है, बहुत सारी बुराई उसके चारों तरफ फैली हुई है, बहुत कीचड़ में वो फैला है या मतलब लगा हुआ है, लेकिन कीचड़ में वो अपने आप को ग्रो कर रहा है या अपने आप को बढ़ा रहा है और उसी वजह से उसमें थोड़ी सी कली खिली है। यानी कि अभी उसको ऊर्जा की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है और कुछ दिन की ज़रूरत है ताकि वो अच्छे से खिल पाए और अपनी पंखुड़ियों को खिला पाए। तो यही रीज़न है आपके क्राउन चक्रा पे हैवी और ये सब जो फील हो रहा है ना, एक्चुअली में आपके क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। तो लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी जो आपको फील हो रही है, ओवर थिंकिंग, पर्जिंग एंड डिप्रेशंस में भी आपको जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, ये आपके क्राउन चक्रा को हीट किया जा रहा है, आपके क्राउन चक्रा पे प्रेशर दिया जा रहा है ताकि वो जो कली है वो खिल पाए। वो जो एनर्जी जो खिल नहीं पा रही है, जो बहुत समय से सुस्त पड़ी हुई थी या एकदम से शांत थी, तो वो एनर्जी को कैसे एक्टिव किया जाएगा, जब जब उस पर प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर कहाँ से आएगा? प्रेशर हमारा इन्वायरमेंट से आएगा। लोग हमें हर्ट करेंगे, चिल्लाएंगे, डांटेंगे, हमें कम प्यार फील होगा, लोग थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे तो भी हमको हर्ट होगा कि लोग हमें नहीं मानते हैं। तो यानी चारों तरफ से आपको बाहर से आपको वो हीट दिया जाएगा। जैसे जैसे वो हिट आपको लगेगा वैसे वैसे आपकी क्राउन का चक्रा जो है एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस समय क्राउन चक्रा का एक्टिवेशन होना बहुत मेजर है और इस समय जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं क्राउन चक्रा पर, तो उनको शांति से एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए। ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं, ग्राउंडिंग कीजिए। बॉडी वर्कआउट करना इस समय बिल्कुल भी फॉरगिव नहीं करना है। नहीं तो एक दिन या 2 दिन नहीं करेंगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि आप लेजीनेस में चले जाएंगे, गुस्सा, अग्रेसिव एंड ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे या पर्जिंग में आप चले जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है। कम से कम 5 जुलाई तक तो कंप्लीट आपको वर्कआउट करना ही करना है। सुबह शाम में वॉक कर सकते हैं, जो भी होते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये समय है आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट होने का। तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ, एक्चुअली मैं ये पूरा प्रोसेस बता रही हूँ क्योंकि हर कोई इस एनर्जी से गुजरेगा। अगर जिसने इस वीडियो को प्रॉपर सुन लिया और उसने अच्छे से समझ लिया और आप नोट्स बना लें कि इस समय ये चीज़ें हमारे साथ घटेंगी तो हमको क्या करना है, एक डायरी में नोट करके रख लें कि मैम ने ऐसे बोला, और जब जब ये चीज़ें हो तो दिन में 1 बार या 2 बार या जब आपको मौका मिले तो अपनी डायरी खोल के देखो और उसमें पता होगा कि ये चीज़ इससे रिलेटेड हो रही है। तो अच्छा, हम इस वजह से इसमें डाउन में जा रहे हैं, तो हम मैम ने बताया था हमें ये करना है, हम ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक नोट्स बना के रख लेने चाहिए ताकि जब भी आपको लगे ना कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे गाइडेंस लूँ, और जब उस समय आपको प्रेशराइज फील हो रहा होता है, घुटन फील हो रहा होता है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और आप डिवाइन से आंसर मांग रहे होते हैं जबकि आंसर ऑलरेडी आपके पास होते हैं, तो आप अगर डेली में मेंशन करके रखोगे ना चीज़ों को और डेली पढ़ने का आदत डालोगे तो आप स्टेप बाय बढ़ते रहेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो आप उसको इमीडिएटली में ठीक कर लेंगे।
ठीक है, एक ये तरीका है अपने आप को याद दिलाने का। और इस समय तो मैं आपको यही कह सकती हूँ कि जितना हो सके अपने आप पे ध्यान रखिए, फोकस रहिए और अपनी एनर्जीज़ पे काम करते रहिए। एक बात मैं कहना चाहूँगी, कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मेंबरशिप है वो जॉइन नहीं हो पा रहा है, तो आप अपना यूट्यूब जो ऐप है उसको अपडेट करके देखिए और हो जाएगा, क्योंकि मेरी तरफ से ऑन है यूट्यूब मेंबरशिप जॉइन का। तो यहाँ पे 1 तारीख से हमारी क्लासेज शुरू होंगी, मतलब हम जो लाइव आना शुरू करेंगे, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, आपके लाइफ पाथ, मास्टर नंबर एंड केतु राहु के बारे में हम बात करेंगे, और कैसे हम अपने इन सबको जैसे कि हमारा केतु जब स्ट्रॉन्ग घर में होता है तो वो बताता है कि आपका पास्ट लाइफ बताता है एंड आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को बताता है, और किस दिशा में आपको जाना है वो आपको बताता है, आपका क्या पर्पस है इस जन्म में वो आपको बताता है। तो इन सब पे हम बात करेंगे अपने मेंबरशिप क्लास में। तो वहाँ ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन होगा, वहीं आपको करना है। आप मुझे पर्सनली आके पूछ रहे हैं, मैं पर्सनली नहीं करा रही हूँ, यूट्यूब पर ही होगा और वहाँ मैं आपसे आके जुड़ूंगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव मेडिटेशन करना फुल मून, न्यू मून एंड पोर्टल्स पे, तो आप बताइए, मैं वहाँ पे भी मेंबरशिप का एक और शुरू कर दूँगी। अगर आप करना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं आपके लिए वो भी कम पैसों में शुरुआत कर दूँगी 1 मंथ के लिए। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा आपके अकॉर्डिंग, ताकि मैं उन लोगों तक पहुँच पाऊँ जो लोग मुझसे नहीं पहुँच पाते हैं, कहीं ना कहीं किसी वजह से नहीं जुड़ पाते हैं। तो मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और एक बात कहना चाहूँगी, रोज़ कोर्स मेरा रेडी हो चुका है, हील हो चुका है एंड चार्ज कर चुकी हूँ रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, और पर्सनल बॉडी में कोई इशू है उसके लिए, एंड आपके जीवन में पैसों को लेकर के रुकावटें आ रही हैं उसके लिए, और रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए, ठीक है। तो आपका रोज़ कोर्स हील्ड हो चुका है और आप ले सकते हैं। और दूसरी नंबर बात, ट्रिपल बॉन्ड भी हील एंड चार्ज हो चुका है। वो जो मैंने पहले किया था वो पूरा जा चुका है, अभी मैंने नवरात्रों में किया है और अभी चल रहा है, यानी कि टोटल हो ही चुका है। तो क्योंकि फास्टिंग में हूँ तो पूरी एनर्जी से मैंने उनको हील और चार्ज किया है। और साथ में ट्रिपल बॉन्ड का जो है वो है कि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करना, एंड जो उसमें वो है ना, क्या कहते हैं, हेमेटाइट, वो आपकी फिजिकल बॉडी के पेन को रिलीज़ करेगा, कोई भी इशू हो उसको हील करेगा। टाइगर आइज आपको प्रोटेक्शन देगा, साथ ही साथ में आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर लेके आएगा। आपको बोल नहीं पाते हैं या आप एक्शन नहीं ले पाते हैं उसके लिए आपको इंक्रीज़ करेगा। और ब्लैक टर्मलिन आपको बाहर की एनर्जी से बचाएगा, एंड जो आसपास की जो रेजें होती हैं मोबाइल की, वाईफाई की, इन सब से आपको बचाएगा, एंड इविलाइज नेगेटिविटी इन सब से भी आपको सेव करके रखेगा, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि हम घर में होते हैं और अचानक ही सबके बात करते करते हम लो फील कर लेते हैं, तो यानी कि हम आसपास की फ्रिक्वेंसी को कनेक्ट कर लेते हैं और जिसकी वजह से हमको हार्म होना शुरू हो जाता है या हमारी एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो आप ट्रिपल बॉन्ड यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। और केतु के लिए मैंने बताना चाहूँगी कि केतु के लिए मेरे पास कम पीस हैं, टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ा मेरे लिए, तो मैं ज़्यादा नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप लेंगे या नहीं लेंगे, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा नहीं ख़रीदा है। मैं अपना सच बता रही हूँ, मैंने उस पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है और कम ख़रीदा है। लेकिन केतु का स्टोन जो है कैट आइज़, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। जिसका भी केतु 8वें घर में है, पहले घर में है, या आपके 7वें घर में है, या फिर केतु की कोई महादशा या कुछ भी चल रही है, आपके लिए बहुत अच्छा। और जिसका 8वें घर में केतु है आपके, तो बल्ले बल्ले, अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं तरक्की करना और स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत आप कनेक्ट कर पाएंगे। एस्ट्रोलॉजर, साइकिक जो है होते हैं उस पर ज़्यादा आपका वर्क बढ़ेगा, लेकिन आपको नहीं पता है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कैट आइज़ यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो आपकी छुपी हुई एनर्जीज़ को बाहर निकालेगा। एंड जो आप पास्ट लाइफ में कर्मा छोड़ के आए हैं, यानी जो वर्क छोड़ के आए हैं, वो वर्क को आपको इस जन्म में कंप्लीट करवाएगा। तो कैट्स आइज़ के यूजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस यही कहूँगी कि उसकी
थोड़ा सा वो कॉस्टली पड़ेगा आपको, वो मैं खुद कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद उसको कॉस्टली ख़रीदा है। और दूसरा कि वो बहुत कम पीस है, बहुत रेयर ही है, ज़्यादा नहीं है। जिसको लेना है, जिस किसी को भी केतु का प्रॉब्लम हो रहा है वो ले सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।